Audio was not available, so we are restarting the Facebook live session. Sorry for the inconvenience. So today we have with us Preeti Vijay. She is the Chief Dietitian at Rukmani Birla Hospital, Jaipur. Ma'am holds an experience of more than 17 years and she is a member of Indian Dietetics Association and also an RD representative of Rajasthan. She has a lot of newspaper articles written on leading magazines and newspapers and of course a lot of webinars and Facebook live sessions are also under her credit. So आज हमने मैम से रिक्वेस्ट की है for a time to guide us on what should be the right diet for post COVID complications. मैम हमने लॉन्ग स्टे कोविड के बारे में बहुत कुछ सुना है कि लोग अब वीकनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फटीग है, डिजीनेस है, थोड़ा मेमोरी में भी लॉस फील करते हैं, ऑफ कोर्स बीपी, हाइपरटेंशन और ये सब भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो इसमें हम डाइट का कैसे रोल प्ले होता है और हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट? जी सपना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड जैसे कि आप लोग लॉन्ग कोविड बैलेंस डाइट के साथ में ही जब उसमें प्रोटीन ज़्यादा लें डाइट के अंदर. प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, सोयाबीन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, दूध ये ले सकते हैं. अगर आप नॉनवेज हैं तो नॉनवेज चिकन, फिश, एग भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. और साथ ही पानी का इंटेक भी भरपूर रखें. पानी के लिए आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और जो भी आपके पास लिक्विड्स अवेलेबल हैं वो जो भी आप पसंद करते हैं ले, क्योंकि अपने को हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और अगर आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहता है. फ्रेंड्स, मैम डेफिनेटली अपने हर सेशन में और अपने हर प्रेजेंटेशन में वाटर इनटेक को बहुत इंपॉर्टेंस देती है एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज फॉलो दैट. एंड मैम ने अभी कहा कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है फॉर वीकनेस एंड टू ओवरकम दिस. बट मैम ये भी देखने में आ रहा है कि लोग गूगल सर्च करते हैं लोगों को. देखिए सपना, एक किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए एक नॉर्मल जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है वो आपका होता है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट. तो जैसे कि अगर आपका वेट अगर 55 केजी है तो आपके लिए 55 ग्राम प्रोटीन रिकमेंडेड है. उससे एक्सेस में अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं उस केस में जरूर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है. बट नॉर्मली एक 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट जो स्टैंडर्ड अपनी गाइडलाइंस होती है, उससे ज़्यादा प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो उसमें आपकी बॉडी के कोई और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. वो आपकी किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं. तो अपनी जब भी डाइट में कोई अगर आपको प्रोटीन पाउडर शुरू करने हैं तो वो आप अपनी डाइटिशियन या अपने जो भी डॉक्टर है उन्हीं की सलाह से लें. अपने आप कोई भी सिर्फ गूगल से देख के या व्हाट्सएप से देख के अपने आप कोई प्रोटीन पाउडर शुरू ना करें. और अगर आपको लगता भी है तो आप अपने खाने में आपके पास नेचुरल सोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें हैं, जिसमें मैंने बताया मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो उनके थ्रू आप बहुत इजीली अपना जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो आप मैनेज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मैम हैज रिक्वेस्टिंग कि आप अगर प्रोटीन ले रहे हैं सो देयर इज अ रिकमेंडेड डोज फॉर इट, दैट इज 1 ग्राम पर योर बॉडी केजी बॉडी वेट. एंड अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं. एंड ऑलवेज टेक इट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डायट्रिशियन और योर डॉक्टर. मैम अभी हमने जब लॉन्ग कोविड के बारे में बात की है, हमने देखा है कि कोविड की रिकवरी के वक्त लोगों ने स्टेरॉइड्स दिया गया था जिससे उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हुआ है. बीपी एंड हाइपरटेंशन अभी भी लोगों को फ्लक्चुएट होता है. ओवरवेट ऑफ कोर्स पूरे पेंडेमिक में लोगों को हुआ ही है एंड एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हम सुनने में आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर सजेशन व्हेन इट कम्स टू डाइट ये सब प्रॉब्लम्स को लेकर? जी जब पोस्ट कोविड के टाइम पे भी हमारे पास जो पेशेंट्स आए थे तो उनमें ऐसे थे कि जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ रही थी, इनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो सब प्रॉब्लम्स थी. लेकिन ये था कि स्टेरॉइड्स चल रहे हैं इसलिए वो प्रॉब्लम्स हो रही है. बट पोस्ट कोविड ऑल्सो वी हैव सीन कि शुगर जैसे पेशेंट की कंट्रोल में नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं. तो वेट बढ़ रहा है क्योंकि
लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर घूमने नहीं जा पा रहे थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी अफेक्ट हुई है एंड दे हैव गेन्ड वेट। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे जरूरी है कि आप अपना एक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पैटर्न फॉलो करें और अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जैसे कि आपका मोटा अनाज, जो मैं लेमन लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, होल व्हीट फ्लावर है आपका, जैसे आपका ओट्स है, रागी है, किनोआ है, आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन सलाद है आपका, तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर में आते हैं। साथ ही अपने डाइट के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा प्रोडक्ट्स हो गया है, व्हाइट राइस है, या चीनी वाले जो भी आपके आइटम्स हैं, मीठे पेय पदार्थ आपके हैं, मिठाइयाँ हैं, इनका इंटेक आप कम रखिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए अपने खाने में नमक का प्रयोग कम करें, और जैसे नमकीन है, चाट मसाला, मीठा सोडा या पापड़, मंगोड़ी, ऐसी जो चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपको इन चीजों को कम रखना है और अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। साथ ही एक प्रॉब्लम और देखी थी, जैसे अपन बात भी कर रहे हो कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गया था और वेट बढ़ने की वजह से ही बोन्स पे भी क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए अपने वेट को कंट्रोल में रखना भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। अगर वेट बढ़ता है तो आपका डायबिटीज भी बढ़ेगी, आपके लिए जो जैसे सपना ने बात करी एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो उसमें भी अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपके लिए बोन्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो वेट को कंट्रोल में रखने के लिए भी आपको अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पानी और हेल्दी फैट्स की जरूरत है। मैम हमने जैसे अभी आपने हमने गाइड किया कि हमें रेगुलर इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, बट हमने देखा है लोगों की आदत है कि जो रेगुलर इंटरवल्स में भी वो ये चेक करते हैं कि जो ज़्यादा कैलोरीज वाला हो मैं वो खा लूँ ताकि मुझे एनर्जी ज़्यादा मिल जाए। इज इट राइट कि जितना ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे उतनी एनर्जी मिल जाएगी? नहीं सपना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक नॉर्मल हेल्दी बंदे के लिए जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो आपकी होती है 25 से 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, और वो जिस तरीके से हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसके हम हाइट वेट के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए एक सेम आपको रेशियो फॉलो करना है, और वो जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो आपके हाइट और वेट के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में कैलोरीज खाओगे ये सोच के कि जैसा सपना कह रही है कि ज्यादा कैलोरीज भी खाएंगे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी तो मिलेगी पता नहीं, लेकिन आपका वेट जरूर पुट ऑन हो जाएगा, और जो वेट बढ़ने की वजह से आप लेजी हो जाओगे और आपकी जो बाकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इन फ्रीक्वेंट मील्स का डाइटिशियंस का मतलब रहता है कि आप अपने खाने के अंदर प्रोटीन स्नैक्स लें, या फिर आप फ्रूट्स को शामिल करें, या फिर आप ग्रीन सैलेड को शामिल करें, बट प्लीज हाई कैलोरी स्नैक्स को या ज्यादा मीठी चीजों को शामिल ना करें ताकि आपका वेट गेन ना हो। फ्रेंड्स मैम पहले भी अपने एक जवाब में बोल चुकी हैं कि हमें वाइट चीज़ें बेसिकली मैदा, चीनी, चीज़, बटर, इनसे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, एंड वी शुड इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल सैलड्स, जो मैम हमेशा हर किसी को गाइड करती रहती है, एंड आई थिंक वी शुड फॉलो इट। मैम एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी सिंस इट इज़ रेनी सीजन, हर जगह मौसम ठंडा है, लोगों को वाटर बोर्न डिजीज भी हो रही है, तो इसमें स्टमक अपसेट एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए कुछ तो जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है ना, उसमें भी आपका एक जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं जैसे कि एब्डोमेन डिस्टेंशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आपका थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जब कम हुआ है, आप घर में ज्यादा हो, तो आपकी जब उससे आपको खाना को डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम आने लगी है। और दूसरा क्योंकि अब मानसून चल रहा है, तो अगर आपके खाने में आप ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि मानसून में जनरली अपने घरों में फ्राइड आइटम्स बनते हैं, या फिर अगर अपन तो कुछ भी स्पाइसी फूड अगर खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो फैटी आइटम्स है, जो फ्राइड आइटम्स है, उनको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, और इसकी वजह से ही आपको जो गैस्ट्राइटिस या जो और पेट की जो समस्याएं हो रही है वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसलिए अपने खाने में नॉर्मल बैलेंस डाइट को ही रखें, ज्यादा तला हुआ खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना है वो आप अवॉइड करिए, और पानी का भरपूर इंटेक करें, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि लोग चाय कॉफी का इंटेक बढ़ा देते हैं मानसून में, कि बारिश हो रहा है चाय पीते हैं, पकोड़े खाते हैं, तो जितना अगर आप चाय कॉफी पियेंगे वो आपको और ज्यादा डिहाइड्रेटेड करता है।
तो इसलिए चाय कॉफी का इंटेक अपने को नॉर्मल जो कि 1 to 2 कप टी है वो ही आप रख सकते हैं, और नॉर्मल वाटर इंटेक कम से कम आपका 8 to 10 ग्लासेस रहना चाहिए, एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील होना चाहिए। मानसून सीजन में भी आपको यही फॉलो करना है। फ्रेंड्स, मैम कह रही है कि मॉनसून में यू शुड स्पेशली टेक केयर ऑफ इनटेक ऑफ टी कॉफी, जो कि नॉर्मली बढ़ जाता है, इससे एसिडिटी एंड अदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। मैम अभी आपने हमें बताया था कि वेट गेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है लोगों में। क्या हमारे पास कोई वेट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम हमारे पास है या? जी बिल्कुल, हम लोग ओपीडी में वेट लॉस प्रोग्राम रन करते हैं, एंड जो पेशेंट्स जैसे भी अपना आते हैं ओपीडी में, तो हम उनका हाइट, वेट और बीएमआई चेक करके उसके अकॉर्डिंगली उनका वेट लॉस प्लान बनाते हैं, और उनके लिए अकॉर्डिंगली उनके डाइट शेड्यूल के हिसाब से और जो भी उनका डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट्स के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं। मैम ने हमेशा स्ट्रेस किया है कि हमें रेगुलर मील्स खाने चाहिए, बेसिकली होममेड हो या होम फूड हो तो ऑलवेज बेटर है। मैम एट लास्ट हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि what advice you would like to give to our people's looking to this Facebook live session कि अभी हमें ज़्यादा डाइट में कैसे मैनेज करना चाहिए, इजी गोइंग कैसे लेना चाहिए, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा? देखिए सबसे जरूरी बात किसी भी है, अभी जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और आगे भी अपने को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक हेल्दी डाइट होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप पैटर्न होना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी, जैसे अभी बात हो ही रही थी पेट की प्रॉब्लम्स की, तो वो भी आपको हो जाती हैं। तो अपने खाने में आपको बैलेंस डाइट रखना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, प्रोटीन्स रखने हैं अपने डाइट में, साथ में ही हेल्दी फैट्स लेने हैं। हेल्दी फैट से मेरा मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं। उसके लिए जैसे आपने फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और जो भी अपने ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल, राइस ब्रांड, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सो कीप चेंजिंग योर ऑयल्स दैट यू कैन इंक्लूड। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए। तो विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जैसे आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके येलो फ्रूट्स हैं, आपका सिट्रसाइड फ्रूट जैसे आपके आंवला है, नींबू है, वो ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए जैसे आप ड्राई फ्रूट्स को और जो बाकी सीड्स हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए सनलाइट हो गया, जैसे आपका मशरूम हो गए, सोयाबीन हो गया, और आपके जो नॉनवेज फिश वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। साथ ही कैल्शियम इज वो आप चीजें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। और अपने किचन में भी काफी चीजें ऐसी अवेलेबल है सपना, जो अपन डेली रूटीन में अपने डाइट में ले सकते हैं। जैसे कि अपने सौंठ है, जो अदरक रहता है, तो अपने वो आप ले सकते हैं, या अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी है, आपकी लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, नीम के पत्ते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आप अपने डेली डाइट में शामिल करके अपने को इन सब बीमारियों से थोड़ा सा बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी फूड ऐसा सुपर फूड नहीं है जिसको खाने से ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, या अपनी बिल्कुल की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो मतलब अपने आप को अपने को बचाना है तो थोड़ा अपने को अपनी डाइट में प्रोटेक्टिव फूड्स को शामिल करना पड़ेगा, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी रिजीम को शामिल करना पड़ेगा। Ma'am, thank you so much for your time, and the takeaway message what I think we should take from this session and from Dr. Preeti is we should eat right in right time and right amount. Thank you so much, ma'am, and we'll be back for the next session next week. And if you have any queries या कुछ भी पूछना चाहते हैं प्रीति मैम से, she is available in the hospital from Monday to Saturday from 10 to 5. You can anytime contact her by calling on the hospital number. Thank you so much. Thank you.